जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरी तुसे नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यक्षविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। निताय गौरंगो निताय गौरंगो निताय गौरंगो गौरहरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तासामभिः भुक्षौरिः स्मयमानमुखाम्बुज पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षात् मन्मन्मथः। भागवत श्रीमद् भागवत 10:32-2। तासाम अभिर्भुक्षोरि उन सबके मध्य में पीताम्बर पहने गले में पुष्प की माला धारण किए मंद मंद मुस्कान से सबको प्रसन्न करते हुए प्राणी मात्र के मन को मोहित करने वाले कामदेव को भी अपने रूप लावण्य से तिरस्कृत करते हुए भगवान प्रकट हुए। प्रभुड़ लीलामृत तेनो कैला आस्वादन तान भुक्त शेषा किछु करिए चरवन आदि लीला सूत्र लिखी सुन भक्तगण संक्षेपे लिखिए समयक ना आय लिखान कोना वांछा पूर्णा लागी ब्रजेंद्र कुमार अवतीर्ण होइते मने करिल विचार आगे अवतारी लालय जे जे गुरु परिवार संक्षेपे कहिए कहाँ न या विस्तार। श्री सच्ची जगन्नाथ श्री माधवपुर केशव भारती आर श्री ईश्वरपुरी अद्वैत आचार्य आर पंडित श्रीवास आचार्य रत्न विद्यानिधि ठाकुर हरिदास। भगवान के अपीयर श्री चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों से कहा था, किसे? श्री सची देवी, जगन्नाथ मिश्र, माधवेंद्र पुरी, केशव भारती, ईश्वर पुरी, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, है ना, विद्यानिधि, हरिदास ठाकुर, आचार्य रत्न, ये सब को पहले ही अवतार ग्रहण करने के लिए महाप्रभु ने रिक्वेस्ट किया। श्रीहट्ट निवासी श्री उपेंद्र मिश्रा नाम, है ना, वो हम लोगों ने देखा, श्रीहट्ट के रहने वाले
श्री उपेंद्र मिश्रा। वैष्णव पंडित धानी, सदगुण प्रधान। तो उनके 7 पुत्र जो हुए, उनमें से पंडित जगन्नाथ मिश्र और शची देवी की मानसिक प्रसन्नता का वही अनुभव कर सकता है जिसकी अवस्था महाराज दशरथ और जगत माता कौशल्या की हो, अथवा कंस का वध करने के बाद देवकी और वसुदेव को जो प्रसन्नता हुई होगी, उसी प्रकार की प्रसन्नता मिश्र दंपति जगन्नाथ मिश्र और शची देवी को मिश्र दंपति के हृदय में विद्यमान होगी। शची देवी की 8 कन्याएं हुई, बेटियां 8 हुई, लेकिन जन्म के कुछ समय के बाद ही वो सभी बेटियां परलोक गामिनी बन चुकी थी। और इस वृद्धावस्था में दंपति संतान सुख से निराश हो चुके थे। दोनों मिश्र दंपति, भगवान का अनुग्रह हुआ, विश्वरूप का जन्म हुआ। विश्वरूप जैसा नाम वैसा गुण, इनका रूप विश्व को मोहित करने वाला था। वाकई बड़े हैंडसम सुंदर थे, किंतु बाल उचित चांचल्य इनमें बिल्कुल नहीं था। विश्वरूप बचपन से ही गंभीर थे, जैसे बलराम जी। चेहरे पर परम शांति विराजमान थे। माता पिता इस सर्वगुण संपन्न पुत्र के मुख कमल को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ करते थे। अब भगवान की कृपा का क्या कहना। विश्वरूप के बाद दूसरे बालक को देखकर तो मिश्र दंपति अपने आप को ही भूल गए थे। सब बालक 9 महीने या अधिक से अधिक 10 महीने गर्भ में रहते हैं। नहीं, बच्चे कितने दिन गर्भ में रहते हैं? 9 महीने या 10 10 महीने। 10 महीने भी रहते हैं इन रेयर केस। लेकिन गौरांग महाप्रभु कितने दिन, कितने महीने गर्भ में रहे पता है? पूरे 13 महीने। ये एक विलक्षण घटना है। वैसे तो प्री मैच्योर बच्चे भी हो जाते हैं 6 7 महीने में। नहीं, प्री मैच्योर जो होते हैं 6 7 महीने में बच्चे देखे गए हैं। जो बच्चे 6 महीने से पहले प्री मैच्योर होते हैं वो बचते नहीं हैं। बचने वाले बच्चे में 6 7 महीने के बच्चे प्री मैच्योर बच जाते हैं। बाकी लेकिन जो प्री मैच्योर बच्चे होते भी है ना, उनका शरीर बहुत दुबला पतला या बहुत बहुत हिष्ट पुष्ट नहीं होते प्री मैच्योर्ड बालक। बात यह है कि 6 महीने में गर्भ के बच्चे के सभी जो शरीर के अवयव हैं, हाथ पैर नाक मुंह ये सब बनकर ठीक ठाक हो जाते हैं। 7वें महीने में जाकर उनमें जीवन संचार, लाइफ फोर्स की, मतलब समझो जीवन संचार उत्पन्न होता है। जीवन का संचार होते ही क्या होता है, बच्चा गर्भ से बाहर आने का प्रयत्न करता है। जो माताएं कमजोर होती है वीकनेस की वजह से, माताओं के प्रसव वीकनेस की वजह से 7 महीने में ही बच्चा बाहर निकल सकता है, जिसको प्री मैच्योर्ड कहते हैं। तो प्री मैच्योर्ड बेबी वो माता की कमजोरी है। लेकिन बच्चा के अंदर में जैसे ही जीवन संचार होता है वो बाहर आने की कोशिश करता है। लेकिन 7वें महीने के बच्चे का जो प्रयत्न होता है बाहर निकलने का, वो काफी
निर्बल दुर्बल होता है। उससे यदि कमजोर ज्यादा माँ है तो तभी वो बाहर आ सकता है, वरना नॉर्मली असफल हो जाता है बालक बालक बाहर निकलने के प्रयत्न में। और वह बालक चेतना संचार आने के बाद जब बाहर निकलने की कोशिश करता है और नहीं निकलता है, तो मेहनत करने के बाद क्या होता है, थक जाता है, बेहोश हो जाता है। और जब वो बेहोश हो जाता है तो फिर 7वें महीने में, ये देखो, ये तो उसको पता अनुभव होगा जो माताएं गर्भ धारण किया है। आप लोगों में से कितने को याद है कि 7वें महीने में एक बहुत बड़ा झटका लगता है, दर्द सा होता है। और 7वें महीने के दर्द जब खत्म हो जाता है तो सीधे 9वें महीने में बच्चा बाहर आता है। तो 7वें महीने में क्या होता है, बच्चा मूर्छित हो जाता है, कोशिश करता है बाहर निकलने को, लेकिन माता स्ट्रांग होती है, मूर्छित हो जाता है बच्चा, नहीं निकल पाता है। उसको पुनः होश आता है 9वें महीने में, है कि नहीं। 2 महीने के लिए बेहोश हो जाता है। क्यों? 7वें महीने की प्रयास असफल हो जाता है। कभी कभी बच्चा को बहुत स्ट्रांग हो गया तो 8वें महीने में भी वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। एक तो पहली बेहोशी बच्चे को, दूसरी प्रसव की बेहोशी, इसलिए कमजोर बालक उन्हें सह नहीं सकता। 10 महीने का बच्चा खूब तंदुरुस्त होता है, और 13 महीने के गर्भ में रहने के कारण गौरांग महाप्रभु पैदा होते हैं। तो समझो कितना स्ट्रांग हैं। जब गौरांग महाप्रभु 13 महीने के बाद जब आए धराधाम पे, तो ऐसा लग रहा था कि बालक कोई साल भर का बालक हो। साल भर में जितनी प्रोग्रेस होती है बच्चे की, उतनी प्रोग्रेस गौरांग महाप्रभु को दिख रहा था, के अंदर दिखाई दे रहा था। कारण था 13 महीने। जितना देर से बच्चा बाहर निकले उतना ही स्ट्रांग होता है। चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ तो उनका अपीयरेंस कैसा था? खूब शरीर मजबूत था, सभी अंग सुगठित और सुंदर थे, और मानो तपाए हुए सोने की तरह उनके शरीर का वर्ण था, तप्त गौर। छोटी छोटी दोनों भुजाएं खूब उतार चढ़ाव की थी। हाथ की उंगली कोमल और लाल लाल, बड़ी सुहावनी दिखाई देती थी। एकदम ऐसा लग जैसे खून दौड़ रहा हो, पूरा रेडिश, लाल लाल। भगवान आते हैं क्यों? आकांक्षा भक्तेरा करैला अवतार, शेषे अवतीर्ण हैला ब्रजेंद्र कुमार। अंत में महाप्रभु आते हैं, सबके अवतार ग्रहण करने के बाद। तो चैतन्य महाप्रभु 1 साल के दिखाई देते हैं, वेल डेवलप्ड, बड़ा मनोरम, छोटे छोटे गुदे पैर, मांस से छुपे हुए सुंदर टखने, सुंदर गोल गोल पिंडरिया, और मनोहर लग रहे थे। गर्भ की सभी बालकों में के इतने मुलायम बाल होते हैं कि वे रेशम के लच्छों की को भी मात कर देते हैं। गर्भ के बालकों के बाल जो होते हैं, गर्भ के अंदर में जो बालक होते हैं, उनके बाल बड़े मुलायम होते हैं, नहीं। रेशम की धागे भी, या रेशम के धागे के लच्छे होते हैं ना, वो भी
नवजात शिशु के बाल से अधिक मुलायम नहीं होता। और भगवान के मुंह कैसा, छोटा सा कमल समान सुंदर मुख, बड़ी बड़ी आंखें और सुंदर सुंदर पैनी नासिका। महाप्रभु के बाल अपेक्षाकृत कुछ अधिक ही बड़े थे, काले काले सुंदर घुंघराले बालों से उस सुचारू आनंद की शोभा ऐसी बन रही थी मानो किसी अधिक रसमय कमल के ऊपर बहुत से भौरे आकर रसपान कर रहे हो। सची माता जी चैतन्य महापुर के उस रूप माधुरी को बार बार निहारती, आश्चर्य के सागर में गोते लगाती और वह बच्चे के सौंदर्य में एक अपूर्व तेज का अनुभव करती। महाप्रभु का जन्म हुआ। धीरे धीरे जब वे 1 महीने के हुए, बंगाल में माताएं लोग 21 दिन में अथवा महीने भर में प्रसूति घर से बाहर होती हैं। जैसे अगर बच्चा पैदा हुआ तो 21 दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। और तभी षष्ठी पूजन होता है। फिर नामकरण संस्कार लगभग 4 महीने में करते हैं। नामकरण संस्कार ये बंगाल की विधि विधान बता रहे हैं। अब तो नामकरण संस्कार बच्चे के जन्म लेने से पहले ही कर दिया जाता है, या जन्म लेते ही आपको नाम देना है। 4 महीने बाद गौरंग महाप्रभु का निष्क्रमण संस्कार हुआ। सखी सहेलियों के साथ सची देवी बालक को लेकर गंगा स्नान करने के निमित्त निकली, जहां जाकर विधिवत गंगा जी का पूजन किया और फिर षष्ठी देवी के स्थान पर उनके पूजन की के लिए गए। गंगा जी से मायापुर में इस्कॉन मंदिर तो नज़दीक है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वो थोड़ा सा दूर है। और भी जब आगे जाओगे, तकरीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर आगे जाओगे इस्कॉन मंदिर से, तो सीधे हाथ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है, वह वृक्ष है। तो ये षष्ठी देवी का उसी स्थान पे पूजा के लिए गई गंगा किनारे। षष्ठी देवी कौन है, इसके बारे में अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्य में, अलग अलग देश में अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन ये षष्ठी देवी ये कोई शास्त्रीय देवी नहीं है, एक लौकिक पद्धति है। बहुत जगह तो बालक के अशुभ को मिटाने वाली समझी जाती है कि ये षष्ठी देवी बालक के अशुभ को मिटाएगी, आशीर्वाद देगी इस जन्म के लिए। इसलिए बालक को कल्याण के निमित्त इनकी पूजा की जाती है। जिसको छठी कहते हैं ना, छठी, छठी के दूध, वो षष्ठी देवी की पूजा माना जाता है। तो घर की सबसे मान्य स्त्री पहले पहल पूजा करती हैं, फिर संपूर्ण कुल परिवार की स्त्रियां आकर पूजा करती हैं और भेंट वेंट चढ़ाती है, दान दक्षिणा अगर करना हो करती है। मान्य स्त्री उन सबको खाने के लिए सारी पूरी अन्य वस्तुएं देती है। जो हमारी ओर बेमाता, अलग अलग षष्ठी देवी के नाम भी हैं, कहीं बेमाता, कहीं भाभी माता, कहीं अलग अलग नामों से षष्ठी देवी की पूजा होती है। तो ऐसा माना जाता है कि षष्ठी की पूजा के रात्रि में षष्ठी देवी आती है और बालक को पूरे जीवन भर के लिए खूब आशीर्वाद दे के जाती है और शुभ अशुभ सब कुछ भाग्य में लिख जाती है। ऐसा 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 मानते हैं छठी पूजा में। तो वैमाता बालक के भाग्य खूब अच्छा लिख जाए, इसलिए पूजा होता है। तो बच्चे के, मानो कि ब्रह्मा जी भाग्य विधाता ने देवी को भेजती है कि जाओ इस बालक के छठे दिन में तुम इसके सारे भाग्य विधाता लिख के आओ, भाग्य की लकीरें खींच के आओ, अच्छे बुरे, शुभ अशुभ।
ऐसा मान्यता है, इसलिए उस दिन पूजा करते हैं कि आज षष्ठी देवी आएंगी बालक के शुभ अशुभ कर्मों को लिखने के लिए। तो पूजा करके हम प्रसन्न करना चाहते हैं कि खूब शुभ अधिक से अधिक लिख के जाए बालक के लिए, इसलिए षष्ठी देवी की पूजा होती है। जो विधनाने लिख दई, छठी रात्रि के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुर्रे जीव निशंक। तो छठा दिन जो होता है, या छठी रात कह लो, वो विधाता लिख देता है उस जीव बालक के, जो भी है, लेकिन ये लौकिक रीति है, इसके शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में सभी स्टेट्स में, सभी देश काल कालांतर में इसका पूजा वूजा होता रहता है। तो षष्ठी देवी के स्थान पर जाकर सची देवी ने श्रद्धा भक्ति के साथ देवी की पूजा किया, और वे बच्चे की मंगल कामना के निमित्त देवी के चरणों में प्रार्थना करके सखी सहेलियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आई। छठी पूजा गंगा के किनारे ही किया। बालक ज्यों ज्यों बढ़ता जाता, चैतन्य महाप्रभु के अंदर बड़ी चंचलता बढ़ती जाती। विश्वरूप जितने अधिक शांत थे, गौरांग महाप्रभु उतने ही अधिक चंचल थे। 1 महीने के ही थे कि अपने आप ही आंगन में घुटने के सहारे रेंगने लगते थे। वैसे 1 महीने में बालक घुटने पर नहीं चलता है, घुटने पे रेंगने लगे 1 महीने में ही। चलते चलते जोर से किलकारियां मारने लगते, कभी कभी अपने आप ही हंसने लगते। माता इन्हें पकड़ती, किंतु इन्हें पकड़ना मुश्किल पड़ जाता। वे स्तन पीते पीते कभी इतने जोर से दौड़ते कि उन्हें रोकना असंभव हो जाता। पहले पहले ये बहुत रोते थे। माता भांति भांति से चुप करने की चेष्टा करती, किंतु चुप जब नहीं होते थे तो हम लोगों ने सुना ना, माता ने जैसे ही हरी हरी बोल, बोल हरी बोल, मुकुंद मुरारी, मुकुंद माधव गोविंद बोल, ऐसा ये जब गाने लगती थी तब जाकर चुप हो जाते थे। हरी हरी बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरी हरी बोल, इस प्रकार से जब बोलते थे, ये पद गा गा करके धीरे धीरे जब हिलाने लगते थे, तो चेतन महाप्रभु इसके सुनने से चुप हो जाते थे। माता को बड़ी प्रसन्नता हुई। वाह, अब माता को तो मिल गया एक सूत्र, बच्चों को चुप कराने का उपाय मिल गया, सहज उपाय। जब भी रोते तो माता अपने बड़े अच्छे वाणी से, कोमल कंठ से गाने लग जाती। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। जैसे ही सुनते चतुर महापुरुष चुप हो जाते झट से। मोहल्ले की स्त्रियां भी बहुत प्यार करती थी चैतन्य महाप्रभु से, निमाई से, नाम पड़ा था निमाई। जैसे ही अपने घर का काम समाप्त करती, वो सब सची देवी माता के घर पे ही आकर के बैठ जाती। सची देवी का स्वभाव अच्छा था, सबको प्रेम पूर्वक सत्कार भी करती, किसी को भगाती नहीं, आने देती, आओ बैठो। और उल्टा सची देवी भी घर का काम काज छोड़ के उनसे बात करने लगती। इसलिए सभी स्त्रियां, भली स्त्रियां, अधिकांश समय सची माता के यहाँ ही बिताती। वे सभी मिलकर गौरांग को खिलाती, गौरांग को लार करती, प्यार करती, गौरांग महाप्रभु के साथ मस्करा करती। बच्चे की जिसमें प्रसन्नता हो, खिलाने वाले उसी काम को बार बार करते हैं, नहीं? तो चूंकि वो नाम संकीर्तन से प्रसन्न होते थे भगवान, तो बार बार जो है ना, ये माताएं जो सची माता के घर पे आती थी, वो बार बार कीर्तन ही करती थी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि नाम कीर्तन से ये खुश होता है। और जब ये माताएं कीर्तन करती थी तो चैतन्य महाप्रभु सुनते सुनते किलकारी मारते थे।
अब बच्चे किलकारी मारते हैं तो उसी बात को और लोग रिपीट करता है कि और किलकारी मारे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बचपन में ही, जब बोलना नहीं आया था, तब से ही हरिनाम संकीर्तन का प्रचार शुरू कर दिया, अपने हाव भाव प्रसन्नता से। नहीं, बच्चा बिना बोले ही बहुत सारे कार्य बड़ों से करवा लेता है। तो संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, ये संकीर्तन तो महाप्रभु ने अपने बचपन में ही सबसे करवा लिया। बार बार स्त्रियां उस इसी पद को गाती थीं। कभी कभी सब एक बार एक स्वर से कीर्तन के पद का गायन करती थी। इस प्रकार से सची देवी माता के घर में हमेशा इस पद का धुन चलता रहता था, गूंजते रहते ध्वनि। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। और चैतन्य महाप्रभु किलकारी मारते थे, जितना वो बोलते उतना ही किलकारी मारते थे। किलकारी समझते हो ना, बच्चे लोग करते हैं ना। हम नहीं कर पा रहे किलकारी बच्चों की तरह। धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु की अवस्था 4 महीने की हुई। 4 महीने के बाद मिश्रा जी ने शुभ मुहूर्त निकलवाया, बालक का नामकरण संस्कार करवाया, तैयारी की। अपने साथ के जितने भी सहपाठी प्रेमी पंडित थे सबको बुलाया, और ब्राह्मणों ने विधि विधान के साथ वेद पाठ और हवन किया। पंडित नीलांबर चक्रवर्ती, जो चैतन्य महाप्रभु के नाना जी थे, जन्म नक्षत्र के अनुसार बालक का नाम क्या रखा, बोलो। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नक्षत्र के अनुसार क्या नाम है? विशंभर। विशंभर नाम रखा नक्षत्र के मुताबिक। लेकिन जो जन्म नक्षत्र का नाम होता है ना, उसको लोग गौण कर देते हैं, छुपा देते हैं, ज्यादा प्रचलित नहीं होता है। उसके पीछे कारण भी है, जन्म नक्षत्र के नाम को अधिक प्रचार नहीं करते लोग बाग। दूसरा एक नाम डाल देते हैं, क्योंकि जन्म नक्षत्र का जो नाम होता है वो थोड़ा सा अजीबोगरीब भी होता है, बोलने में थोड़े कठिन भी था, विशंभर। तो ये राशि, ये नाम बड़ा कम प्रचलित हुए। तो बच्चे का आधा नाम लेने में ही आनंद आता है, इसलिए बच्चों का कैसा भी नाम क्यों ना हो, उसे तोड़ मरोड़ कर आधा बना लेते हैं लोग बाग। और शॉर्टकट ऐसा नाम ढूंढते हैं जो तुरंत कहने वाला नाम हो, विश्वम्भर विश्वम्भर ऐसा कहने में। तो सची देवी माता के आंगन में जो सखियां आती थी, वो महाप्रभु का नाम रख दिया था निमाई। अब निमाई क्यों रखा, इस बारे में लोगों के अलग अलग मत मतांतर है। कईयों तो ये कहते हैं कि जब ये उत्पन्न हुए थे तब धात्री को ऐसा प्रतीत हुए कि इनके शरीर में प्राणों का संचार नहीं हो रहा है। जो प्रसव काल में जो नर्स थी, धात्री, या ये क्या बोलते, आया क्या बोलेगा उसको, नर्स, डिलीवरी नर्स, वो तो ऐसा लगा कि इनके शरीर में प्राण ही नहीं है। और बालक सामान्य बालक की तरह रोए भी नहीं। जब इनके कान में भगवान के नाम का मंत्र बोला गया, तब ये रोने लगे। इसलिए माता ने कहा, यह यमराज के यहाँ नीम की तरह कड़वा साबित हो, इसलिए इसका नाम माता ने निमाई रख दिया। नीम कड़वा होता है ना। कई लोग कहते हैं कि जहाँ जन्म चैतन्य महाप्रभु का हुआ था, जिस घर में, वह घर नीम के वृक्ष के नीचे था।
इसलिए भी इनका नाम निमाई रखा गया। और बहुतों लोगों का कहना ये था कि नाम जो है हिंता का द्योतक इसलिए रखा गया, बच्चों को दीर्घ आयु हो। तो लोगों में ऐसा प्रचार है कि जिस माता की संतान जीवित नहीं रहती है, और जीवित नहीं रहती थी, ये सची माता के कन्याएं मर जाती थी जन्म के बाद। तो जिन जिन माताओं के बच्चे जन्म लेते मर जाए, जीवित न रहे, तो उनके संतान का कुछ ऐसा हीन नाम रखना अच्छा लगता था, कि कुछ ऐसा हीन नाम रख दो कि उसे मरे ना। तो कुछ भी हो, यह नाम किसी अर्थ को लेकर नहीं रखा गया, जस्ट प्यार में ऐसा ही नाम रख दिया जाता है। और यही प्रेम से जो रखा हुआ नाम होता है वही प्रचलित हो जाता है, जिसको बोलते हैं कॉलिंग नेम, है ना। तो नित्यानंद, तो जैसे नित्यानंद महाप्रभु का नाम क्या पड़ेगा? निताई। जैसे जगन्नाथ का नाम पड़ा जगाई, ऐसे ये शॉर्टकट का एक नाम दिया। तो संपूर्ण गौड़ांग में, संपूर्ण नवद्वीप में गौड़ांग महाप्रभु का नाम यही प्रसिद्ध हुआ, क्या? निमाई पंडित। लोग इन्हें निमाई पंडित के नाम से ही जानते थे और पहचानते भी थे। अगर विशंबर कह दो तो लोग सोचने लग जाते थे, कौन विशंबर? निमाई, ओ निमाई पंडित, अच्छा। तो निमाई पंडित से ही इनका पहचान हुआ। लेकिन जन्म नक्षत्र का नाम हुआ विश्वंभर। विश्व भर को हरिनाम से पोषण करने वाले विश्वंभर। नामकरण संस्कार के बाद पिताजी जगन्नाथ मिश्रा, इनके स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए कि किस स्वभाव का बालक है, ये क्या बनेगा आगे चल के। पंडित बनेगा, पुजारी बनेगा, लोहार बनेगा, बनिया बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, क्या बनेगा। तो उन्होंने स्वभाव की परीक्षा की। पहले स्वभाव की परीक्षा की जाती थी, आज भी कर लेना चाहिए, लेकिन लोग करते नहीं हैं। स्वभाव की परीक्षा कैसे की? इनके सामने रुपए, पैसे, धन धान्य, हैं, वस्त्र, अस्त्र, शस्त्र, पुस्तकें भी रख दी इनके सामने। पैसे भी रख दिए, अन्न भी रख दिया, वस्त्र भी रख दिया, पुस्तकें भी रख दी, अस्त्र शस्त्र भी रख दिया। और बोले, निमाई बेटा, बेटा इनमें से किसी एक चीज को उठा लो। अब बालक चमकीली चीजों को सबसे पहले पसंद करते हैं, लेकिन किंतु यह स्वभाव तो सर्वसाधारण लौकिक बालक का होता है। चैतन्य महाप्रभु तो अलौकिक थे। इन्होंने क्या किया, झट से पुस्तक को उठा लिया, पुस्तक पे हाथ रख दिया। पुस्तक क्या था? श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत की पुस्तक पर हाथ रख दिया। सभी को प्रसन्नता हुआ, सब प्रसन्न हुए, और सबने एक स्वर में बोला कि निमाई बड़ा भारी पंडित होगा, हो नहार वीरवान के हो चिकने पात हैं। इसलिए गौरांग ने धरा ग्रंथ पर हाथ, होनहार वीरवान के हो चिकने पात। इसीलिए गौरांग ने धरा ग्रंथ पर हाथ। अगर कोई कपड़े पे हाथ रख देता तो बनिया हो जाता। यदि कोई अन्न के ऊपर हाथ देता तो किसान हो सकता था। अगर मान लो किसी शस्त्र आर्म्स के ऊपर रख देता तो वो क्षत्रिय हो सकते थे। रुपए रख देते तो व्यापारी हो सकते थे। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने पुस्तकें रख दी। बचपन में हम लोग क्या करते थे, शगुन करवाते थे बच्चों के हाथों से। शगुन जानते हो क्या होता है? नहीं जानते? अरे अपने मन में कोई प्रश्न पूछो, अपने मन में कोई प्रश्न रख लो, बच्चे के सामने दो उंगली दिखा दो। बड़ा उंगली पकड़े तो समझो हाँ, छोटा उंगली पकड़े तो समझो ना। और ये दूध पीवा बच्चा, मतलब 6 महीने से नीचे नीचे का बच्चा जो हो वो, तो बच्चा जिस उंगली को पकड़ ले समझो आपका वो काम हुआ या नहीं हुआ। ये आप लोगों ने बचपन में किसी को ट्राई किया?
नहीं किया? ऐसा आपके यहाँ प्रचलित नहीं है? तो बच्चों से शगुन कराते थे। अच्छा बेटा, उंगली पकड़ो, मन में क्वेश्चन है। बच्चा पकड़ता था ये, तो समझो कि आपका काम पूरा। बच्चा पकड़ा छोटा उंगली, मैं काम अधूरा। है ना? आप लोग देश दुनिया में ऐसा नहीं होता है? तो चेतन महाप्रभु का है। क्या हुआ? कैसे? ऐसे पकड़वाते थे ना उंगली। तो सत्य हुआ कभी? लो। हम्म। तो चेतन महाप्रभु का जन्म कब हुआ? 1406 शेष माघ मासे जगन्नाथ सचिर देहे कृष्णेर प्रवेशे। 1406 ईस्वी सन 1406। और शक संबत 1485। हम्म। दोनों को स्वप्न में ही आता। ये महाप्रभु के आने से पहले माता पिता के स्वप्न में भी। मिश्रा देखो, ऐसे स्वप्न माताएं शर्मा के बोलती नहीं, लेकिन मिश्रा जी ने ही बोल दिया। मिश्र कहे सच्ची स्थाने देखी ना, देखी आन रीत ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठित। जब 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 जगन्नाथ मिश्र ने कहा, तो सची माता ने भी जवाब दिया, अरे ऐसा ही स्वप्न कुछ मैंने भी देखा है। और उन्हें कहा कि देखो, जहां तहां सर्वलोक कर ये सम्मान, घरे पठैया दिया धन वस्त्र दान। जहां जहां मैं जा रहा हूं लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, और सब लोग मेरे घर पे गिफ्ट दे रहे हैं क्या दे रहे हैं? धन वस्त्र दान। इस प्रकार से सची जी ने क्या कहा, सची माता ने भी कहा, मुनि देखो आकांक्षा ऊपरे दिव्य मूर्ति लोक सवय न स्तुति करे। मैंने भी ऐसा देखा कि कोई ब्रिलियंट ज्योतिर्मय बालक उत्पन्न हुआ है, और उसको देखने के लिए देवता लोग भी आकाश से स्तुति कर रहे हैं देख करके। तो आपस में जगन्नाथ मिश्र और सची माता की बातचीत पहले भी इस क्रम में स्वप्न में तो आ ही गया था। जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्न जे देखिला, ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पशिला। चैतन्य महाप्रभु का नाम विशंभर, निमाई, फिर निमाई पंडित। तो बालक जब जन्म ले, तो उसके होनहार को भी चेक कर सकते हैं। वो होनहार होगा, वीरवान होगा, या कैसा होगा, कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की कथा जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी लीला शुरू नहीं हुआ है, महाप्रभु का लीला शुरू नहीं हुआ है, अभी तो जन्म ही हुआ है। नाम नामकरण संस्कार ही हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ने दो, लीला तो अब आएगा। ठीक है।
हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल। बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। इस पद को कौन बढ़िया से गा सकता है, बताओ। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, कौन बढ़िया से गा सकता है, गाओ। किसी को गाने आती है? कौन गा सकता है बढ़िया से? हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। बंगाली टोन में। इस गीत को, इस पद को आज भी गाओगे तो महाप्रभु प्रसन्न होंगे। क्योंकि जब बचपन में आप कुछ करते हो और आप प्रसन्न हो जाते थे, और यदि आज आपको कोई कह दे कि जानते हो तुम बचपन में ऐसा करते थे तो मैं ऐसा करती थी, तो तुम खुश हो जाते थे, चुप हो जाते थे, तो आपको आज ही उतनी ही प्रसन्नता होती है बचपन की बातों को सुन करके। महाप्रभु के साथ भी ऐसा ही है। ये एक बहुत अच्छा कीर्तन आज भी चलता रहता है। कभी गए हो मायापुर में? उस नीम पेड़ के नीचे वहां पे एक कुटिया बना हुआ है। अभी भी एक कुटिया बना हुआ है, हैं? थोड़ा सा ऊंचा प्लेटफॉर्म है, वहां पे मंदिर है, और वो जाओगे तो वहां पे प्रसाद वगैरह आपको मिलेगा। गए कि नहीं गए मायापुर में? महाप्रभु के जन्म स्थान पे गए कि नहीं गए? कोई नहीं गया यहाँ पे बैठा हुआ? कोई यहाँ पे बैठे हुए ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भक्त नहीं गया अभी तक? भाई, गौड़िया बनना है तो चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पे जाओ, और वो निमाई नीम का पेड़ देखो, वहां से लोग मिट्टी लाते हैं है कि नहीं? और उसके नीचे एक कुटिया अभी भी है, एक तृण कुटीर। उसमें सची माता, जगन्नाथ मिश्र, निमाई निताई, ये चारों लोगों का विग्रह है। उस के चारों ओर परिक्रमा करते हैं 4 बार। उसके उस साइड में कोने पे महादेव जी बैठे होते हैं। एक हैंड पंप है जहां से पानी लो, महादेव जी को भी जल चढ़ाओ, है ना? अब तो और विकास कर दिया होगा। मैं लास्ट मेरा मायापुर विजिट जो था वो था 2018। हाँ, 19 19 19। हाँ, 2019 में मैं लास्ट मायापुर गया था। और मैं एक्चुअली जब मायापुर जाता था तो मैं मायापुर में ज़्यादातर इस्कॉन में नहीं रुकता था। यहीं महाप्रभु का जो जन्म स्थान है, उसके दक्षिण पूर्व कोने पे एक तालाब है, तालाब के सामने एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, मैं उसी में रुकता था। वहाँ रुकना ज़्यादा अच्छा लगता था देन स्टेइंग इस्कॉन। फिर जाते थे वहाँ, प्रोग्राम वगैरह करते थे, लेकिन फिर रात में यहीं आके रुकते थे। और एक बार तो ऐसा मौका मिला कि हमने पालकी यात्रा में भी सम्मिलित हुए और पालकी भी ढोया, समझे, उन लोगों के साथ। एक फेस्टिवल होता है जिसमें पालकी लेकर के कहाँ जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर तक जाते हैं, राजापुर, और वहाँ से फिर आते हैं। तो गौड़िया मठ के अंडर में है वो, तो वहाँ पालकी भी ढोया, और रात में उत्सव हुआ। मतलब काफ़ी, कई साल गए जाते ही रहे। पहले तो मार्च में वहीं चले जाया करते थे। कौन से महीने में? यही फाल्गुन के महीने में। कई बार मार्च में, फाल्गुन में वहीं जाते थे। तो हमारे एक त्रिविक्रम स्वामी महाराज थे, वो वहीं पे रहा करते थे। तो वो हमको कहते थे आओ यहीं रहो। तो बड़ा अच्छा रूम था, एकांत में, कोई नहीं वहाँ होता था, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होता था। 8 10 कमरे ही बने हुए थे, अब तो ज़्यादा बन गए हैं गेस्ट हाउस, लेकिन उस समय 8 10 कमरे ही बने थे, और बन ही रहे थे। और सामने पुकर, पुकर समझते हो? सामने पुकर, अच्छा, वहाँ पे राधा कुंड श्याम कुंड भी है। जो जो समाधि मंदिर है ना इनका, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी का समाधि मंदिर है, उसके सामने जो कुआं देख रहे हो ना, दो, वो राधा कुंड श्याम कुंड का रिजेम्बलेंस है। उसको लोग राधा कुंड श्याम कुंड कहते हैं। हैं?
गोवर्धन भी है। आप गए हो ना? बहुत साल पहले। बचपन में गए क्या? अच्छा, बचपन के बच्चों के बचपन में गए। सही है, सही है। तो एक बार जब बाहर जाते घूमते फिरते तो एक बार और जाओ, तरोताजा करो थोड़ा सा यादों को, है कि नहीं? तो हम वहाँ खूब रुकते थे। और वहाँ से शिवास पंडित जी, ये आंगन वो आंगन, हर जगह जाके कीर्तन होता था सुबह सुबह। तो एक बार तो काफ़ी दिन रुके थे। एक बार तो लगातार 2 महीने रुका था महाप्रभु के जन्म स्थान पे। और महाप्रभु के जन्म स्थान का एक नाम है, बोलो क्या नाम है? महाप्रभु के जन्म स्थान का क्या नाम है, क्या बोलते हैं? हम्म। बताऊं? गौरांग योग पीठ। उसका नाम है योग पीठ। तो गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ वो योग पीठ के नाम से पहल कहलाया। समझे, गौरांग योग पीठ। और जिस समय मैं मायापुर में था गौरांग योग पीठ में, उसी समय मेरे दिमाग में आया कि एक कंपनी बनानी है, तो मैंने गौरांग योग पीठ प्राइवेट लिमिटेड बनाया था। तो गौरांग योग पीठ की जय। जय श्री राधे। बाकी आगे की कथा धीरे 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 हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, लीला भी आएगा, है ना? हरे कृष्णा।